नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्ञान धर्मा फैक्ट्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं कन्हैया। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय खबर पे चर्चा करने जा रहे हैं जो कि काफ़ी सुर्खियों में है, क्योंकि अमेरिका ने वर्चस्व की लड़ाई के लिए वेनेजुएला के ऊपर हमला किया और वहां के जो तत्कालीन राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी, दोनों को वहां से गिरफ्तार कर लिया। मतलब आम भाषा में कहें तो उठा लिया है। और वहाँ के एक न्यूज़ और भी आ रही है कि जो उपराष्ट्रपति हैं डेल्सी रोड्रिगज, तो उनको वहाँ के जो कोर्ट ने आदेश दिया है कि वो तत्कालिक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। और अमेरिका का भी अपना एक मतलब पपट के तौर पे वो चाहता है कि जो अमेरिका समर्थित हो, तो उसके लिए उसने विपक्ष की जो नेता हैं मारिया कोरिना मचाडो, तो जो कि नोबेल शांति पुरस्कार विजेता भी हैं 2025 की, तो उसको वो चाह रहे हैं कि राष्ट्रपति के रूप में वहाँ पे कार्यभार दी जाए। और ये अभी काफ़ी सुर्खियों में है, क्योंकि अमेरिका ने लगभग 7 बम गिराए थे वेनेजुएला के ऊपर, जिस वजह से वहाँ पे काफ़ी अफरा तफरी का माहौल लोगों में बन गया है। और लोग अब इधर से उधर भाग भी रहे हैं। काफ़ी सरकार के तो पहले से निरंकुश थी ही, लेकिन अमेरिका के प्रति भी लोगों की जो एक नाराज़गी है वो सामने आ रही है। जो राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो, उसकी परिचय दिया जाए तो 2013 से पहले जो वहाँ के राष्ट्रपति थे ह्यूगो सावेज, तो वो भी काफ़ी एक तरह से तानाशाही टाइप का रवैया रखते थे और काफ़ी प्रभावशाली नेता थे वेनेजुएला के। तो उनके मरणासन अवस्था में जब वो मरने के स्थिति में थे, तो उन्होंने अपना एक उत्तराधिकारी के रूप में निकोलस मादुरो को नियुक्त किया था। तो आगे हम लोग 2 या 3 पार्ट में करेंगे, जो कि पहला पार्ट ये होगा कि जो अभी जो क्या क्या घटना हुआ है, तो उसमें किस तरह से हुआ है, तो उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और दूसरा है कि इसके पीछे कारण क्या है। और दोस्तों, फिर हम अमेरिका लोग के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ने शनिवार को वेनेजुएला पर हमला किया और उसे लंबे समय से सत्ता में रहे निरंकुश राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पद से हटा दिया। यह 1989 में पनामा पर आक्रमण के बाद से लैटिनी अमेरिका में अमेरिका का सबसे प्रत्यक्ष हस्तक्षेप है। रात भर चले हमलों से पहले अमेरिका ने मादुरो पर नार्को टेस्ट चलाने और 2024 के चुनाव में धांधली का आरोप लगाया था, जिसे विपक्ष ने भारी बहुमत से जीतने का दावा किया था। निकोलस मादुरो, जो कि पहले बस चालक थे, उन्हें मरणासन अवस्था में जो तत्कालिक राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज थे, उन्होंने 2013 में अपना उत्तराधिकारी के रूप में चुना था। तो राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने इस दावों का खंडन किया है और कहा है कि वाशिंगटन उनके देश के तेल भंडार पर नियंत्रण करने का इरादा रखता है। मतलब कि अमेरिका उसके देश के तेल भंडार पे नियंत्रण करने का दावा करता है, जो दुनिया में सबसे बड़ा है। अमेरिका ने 37 साल पहले पनामा पर आक्रमण करने के बाद से अपने पड़ोसी क्षेत्र में इस तरह का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं किया है, जब उसने इसी तरह के आरोपों पर सैन्य नेता मैनुअल नोरेगा को पद से हटा दिया था। वेनेजुएला सरकार ने कहा है कि शनिवार के हमलों में नागरिक और सैन्यकर्मी मारे गए हैं, लेकिन इनकी संख्या नहीं बताई गई। संख्या इसलिए नहीं बताई गई क्योंकि अभी उसके बारे में कुछ प्रत्यक्ष इन्फॉर्मेशन नहीं है। वेनेजुएला के जो उपराष्ट्रपति हैं, सॉरी, डेल्सी रोड्रिगेज, जो सरकार की बागडोर संभाल सकती हैं, उसने कहा कि मादुरो और उनकी पत्नी का कोई ठिकाना नहीं है, उसकी जानकारी नहीं है। तो उन्होंने एक ऑडियो क्लिप जारी किया जिसमें वो ऐसे कहती हुई सुनाई दे रही हैं कि हम मांग करते हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार राष्ट्रपति मादुरो और प्रथम महिला के जीवित होने का तत्काल परिणाम दे। इसके इस इन सब सारी घटनाओं की वजह से जो वेनेजुएला के लोग हैं, वो काफ़ी घबराए हुए हैं, काफ़ी डरे हुए हैं। तो उसका देखिए आगे परिणाम क्या होता है। चलिए, अब हम लोग प्रयास करते हैं कि ये झगड़ा कहाँ से हुआ है। तो इसकी पृष्ठभूमि साफ है कि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, लेकिन यहाँ की सरकार अमेरिका विरोधी रही है, खास करके ह्यूगो चावेज और निकोलस मादुरो की। यहीं से अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्ते बिगड़ने लगे। और दूसरे अगर हम अब दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग-अलग देखें, तो अमेरिका का पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखने का प्रयास करें, तो पहला अमेरिका का मानना है कि पहला कंडीशन ये है कि लोकतंत्र खतरे में है। ऐसा अमेरिका का कहना है कि लोकतंत्र खतरे में। वेनेजुएला में फ्री और फेयर चुनाव नहीं होते हैं।
विपक्ष को दबाया जाता है, मादुरो सरकार तानाशाही है। अमेरिका कहता है कि हम वेनेजुएला की जनता का समर्थन करते हैं, तानाशाह सरकार का नहीं करते हैं। तो एक ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि मानवाधिकार उल्लंघन का अमेरिका बार बार आरोप लगाता रहे, जैसे कि प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाना, पत्रकारों की गिरफ्तारी, फर्जी मुकदमे। इस आधार पे अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंध भी काफ़ी लगा के रखे हैं, फिर भी तीसरा वेनेजुएला पॉइंट है सस्टेन कर ड्रग्स लेता और था, क्राइम। क्योंकि अमेरिका का कहना है कि वेनेजुएला की जो सरकार है वो खुद ड्रग तस्करी में शामिल है। मादुरो पर खुद नार्को टेररिज्म का आरोप अमेरिका ने लगाया हुआ है। 2020 में अमेरिका ने मादुरो पर $15 मिलियन का इनाम तक घोषित कर दिया गया था। चौथा पॉइंट है रूस और चीन का बढ़ता असर। अमेरिका को सब दिन से रूस और चीन से काफ़ी डर रहा है। तो वो कभी नहीं चाहेगा कि रूस और चीन उसके लिए खतरा बने। तो अमेरिका को इस बात का डर है कि वेनेजुएला में रूस और चीन के बीच के जो रिश्ते हैं वो काफ़ी बेहतर होते जा रहे हैं। रूस ने हथियार वेनेजुएला को दिया है और चीन ने अरबों अरबों डॉलर का निवेश कर किया है। अमेरिका नहीं चाहता है कि उसके पिछवाड़े में रूस चीन मजबूत हो। पांचवा पॉइंट है तेल और रणनीति। वेनेजुएला का तेल अमेरिका के लिए रणनीतिक रूप से बहुत अहम है, लेकिन अमेरिका विरोधी सरकार होने से अमेरिका असहज है, क्योंकि अमेरिका को अगर दुनिया में डोमिनेट करना है तो उसके पास जो तेल का रिसोर्सेज है वो अच्छा खासा होना चाहिए, जो कि वो वेनेजुएला पे अगर एक बार कब्जा कर लेता है तो वो आराम से हो जाएगा, क्योंकि वेनेजुएला के पास काफ़ी ज़्यादा, वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा तेल भंडार उसके पास अवेलेबल है। तो एक ये भी मुद्दा था। तो कुल जो 5 पॉइंट मैंने चर्चा किया, तो ये एक तरह से कहा जाए तो ये मेरे नज़र से मुझे ऐसा लगा जो कि अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि अमेरिका अपनी हित हर जगह देखता है। अमेरिका के लिए उसका हित सब जगह सर्वोपरि रहता है। तो अब हम वेनेजुएला के ऊपर चर्चा करते हैं कि वेनेजुएला का इसमें किस प्रकार का हित है, या वेनेजुएला के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने का प्रयास करते हैं। तो वेनेजुएला का सबसे पहले आरोप ये है कि अमेरिका ने कई बार तख्तापलट करने की कोशिश की है और विपक्षी नेताओं को फंड भी दिया है, जैसे कि 2002 में ह्यूगो सावेज के खिलाफ जो फंड मिला था, 2019 में जोंग गाउडो को राष्ट्रपति घोषित कर दिया था। तो ये काम अमेरिका का काम ही यही है। अमेरिका को लगता है कि वो दुनिया का दुनिया ही उसका है, वो दुनिया का सबसे श्रेष्ठ है, और वो जहाँ भी चाहे तो अपना कमांडर वगैरह तैनात कर देता है। वो अपना जो जिससे उसको लाभ होगा वो उन लोगों को वो अपने अलग अलग देश में तैनात करके रखता है। जैसे आपने अभी बांग्लादेश का हाल देखा हुआ है, या उधर फिर श्रीलंका का हाल देखा था, इधर नेपाल का हाल देखा था। तो ये सब अमेरिका का ही किया धारा रहता है। तो ये पहला पॉइंट ऑफ व्यू था। दूसरा है कि सैंक्शन। तो सैंक्शन, वेनेजुएला का कहना है कि सैंक्शन ही हमारी तबाही की वजह है। तो सैंक्शन के पीछे कारण ये है कि अमेरिका हर तरह का सैंक्शन लगा के रखा हुआ है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि वो तेल बेच पाए, दवाई और खाने की कमी हो, महंगाई गरीबी बढ़े। तो ये इससे वजह से वहाँ की जो जनता है वो परेशान होगी और मादुरो सरकार को फिर भगाएगी। तो एक ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट ये है कि वेनेजुएला कहता है कि यह हमारी संप्रभुता पर हमला है। अमेरिका को यह तय करने का हक नहीं है कि हमारी सरकार कौन चलाएगा, या फिर कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, कौन राष्ट्रपति कौन होगा, कौन प्रधानमंत्री होगा। ये मतलब अमेरिका डिसाइड नहीं करेगा, वो वहाँ के खुद के लोग करेंगे जो वेनेजुएला के रहने वाले हैं। चौथा पॉइंट है अमेरिका सिर्फ तेल चाहता है। ठीक। तो ऐसा वेनेजुएला का कहना है कि अमेरिका सिर्फ तेल चाहता है। लोकतंत्र और मानवाधिकार सिर्फ बहाना है, असली मकसद तेल है, संसाधन है और भू राजनीतिक कंट्रोल है, क्योंकि अगर तेल हो गया तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। पांचवा पॉइंट जो मुख्य है वो है जो अमेरिका अक्सर हर जगह करता है घुसपैठ वाला काम। उसको कहीं से भी किसी के भी अंदर घुसने की आदत है, तो क्योंकि उसको अपना वर्चस्व बना के रखना होता है। तो ये बात से तो मैं व्यक्तिगत रूप से भी कभी सहमत हूँ कि गुप्त हमले और साजिश करना वो उसका मतलब है, टेंडेंसी रहता है अमेरिका को। वो कभी भी साइबर अटैक करवा देता है, तो ड्रोन अटैक करवा देगा। फिर भाड़े के जो टट्टू होते हैं जिसको कि मतलब
भारे के जो सैनिक बोला जाता है, तो उस तरह का वो काम करते रहता है। भारे के सैनिक से कुछ काम करवा दिया, कहीं पे जाके एयर स्ट्राइक कर दिया। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मतलब वो करता है। तो ये मुझे लगा कि ये अमेरिका और वेनेजुएला के बीच में पक्ष और विपक्ष है। बाकी थोड़ा सा अगर आपको अपना नज़रिया देखना है तो आप अपनी तरह से भी देख सकते। अगर न्यूट्रल एनालिसिस किया जाए तो ये बात तो तय है कि वो अमेरिका बिल्कुल चाहता है कि वो उसका पकड़ हर जगह मजबूत हो, रूस और चाइना को वो रोक सके और उसके पास तेल का असीम भंडार हो। और वेनेजुएला चाहता है कि सत्ता पर उसका खुद का नियंत्रण हो, बाहरी दखल से आज़ादी मिले और संसाधनों पर खुद का अधिकार। के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा है कि अमेरिका को किसी प्रकार का सपोर्ट ब्रिटेन अभी नहीं करेगा। ये अमेरिका का व्यक्तिगत डिसीजन है। तो इसमें ब्रिटेन ने अपने आप को अलग कर लिया है कि ब्रिटेन का किसी प्रकार का उसमें हाथ नहीं है। तो इसमें भारत ने भी अपनी एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कि वो उन्होंने अपने नागरिकों को वहाँ से अभी निकलने का एक आदेश दिया है और साथ ही लोगों को अपने आप को सुरक्षित रखने को बोला है, क्योंकि अमेरिका का कोई पता नहीं है, क्योंकि अमेरिका वर्चस्व की लड़ाई लड़ता है और वो अपने वर्चस्व के लिए कभी भी कुछ भी कर सकता है। जैसा कि हम लोग इधर देख चुके हैं कि बांग्लादेश, इधर नेपाल में क्या स्थिति हुई थी, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि रसिया और चाइना का वेनेजुएला में ज़्यादा पकड़ मजबूत हो। तो ऐसे में देखिए आगे क्या अपडेट आता है। अगर कोई विशेष अपडेट आएगा तो हम लोग एक अगले नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और मुझे भी एक प्रेरणा मिले कि मैं एक अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास करूँ। धन्यवाद।